नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्ट्रेम सिस्टम आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। और साथ ही में हम इसकी जीएमपी को भी ट्रैक करेंगे ताकि हमें एक अंदाजा लग सके कि इस आईपीओ के अंदर हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। वक्त को ना गवाते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। प्रोस्ट्रेम इंफो सिस्टम, ये जो आईपीओ है, ये देखा जाए पावर से रिलेटेड काम करती है। मेनली जो कंपनी का कारोबार है वो किस चीज पर टिका हुआ है। ये जो कंपनी है ये पावर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है, यूपीएस, इन्वर्टर, सप्लाई ऑफ एनर्जी इक्विपमेंट्स। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में। इस कंपनी के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स है, उसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। उनमें से कुछ एग्जाम्पल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, रेलटेल और पीडब्ल्यूडी दिल्ली। यानी कि ये स्टेट के अंदर भी काफी अच्छा खासा कारोबार करती है। इस आईपीओ की अब हम टाइमलाइन के बारे में जानते हैं। इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो है 27 मई को, और इस आईपीओ की जो लास्ट डेट है वो है 29 मई को। और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है ये आपको मिल जाएगी 30 मई को। यानी 30 मई को पता लग जाएगा कि ये आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे जिन लोगों को अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो उनके पैसे हैं वो कब आ जाएंगे। ये आ जाएंगे आपके 2 जून को। क्रेडिट शेयर्स टू डीमेट, कि अगर किसी पर्सन को अगर अलॉटमेंट हुआ है तो जो उसके शेयर है वो कब क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ये 2 जून को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की। तो जो इसकी लिस्टिंग है, यानी जो ये स्टॉक है, ये बाय सेल के लिए कब अवेलेबल हो जाएगा। ये अवेलेबल हो जाएगा 3 जून को। यानी 3 जून को सुबह 10 बजे आप इस शेयर के अंदर बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईपीओ के कुछ मेन डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की अब हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस और असेट लायबिलिटीज है वो क्या चल रही है। तो इसके हम अगर एसेट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर इसके एसेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव बात है। अब हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी इसका इंक्रीजिंग वे में दिख रहा है हमें। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसका देखा जाए साल दर साल इसका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज हुआ है। और रही बात अब नेटवर्थ की, तो कंपनी के असेट लाइबिलिटीज को मिलाकर जो इसका नेटवर्थ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव बात है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फाइनेंशियल के लिए, वो होता है बोरोइंग्स, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, यानी लोन कितना है। कंपनी के ऊपर इस टाइम पर देखा जाए, ये बहुत देखने वाली बात है, वो ये है कि कंपनी के ऊपर अभी अच्छा खासा कर्जा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर 60 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है, जो साल दर साल वैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत इस फाइनेंशियल्स के अंदर चिंता वाली बात है। इसके अंदर जो फाइनेंशियल कंक्लूजन की बात करेंगे, तो इस कंपनी के अंदर एक ही रिस्क फैक्टर नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा लोन है, यानी काफी ज्यादा कर्जा है। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो क्या रहने वाला है, 95 टू लेकर 105 तक, यानी कि 95 रुपए से लेकर के 105 रुपए तक इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। और अगर हम बात करेंगे इसके लॉट साइज की, इसका जो एक लॉट है वो 142 शेयर्स का है। और इसके अंदर हम बात करेंगे जो इसका टोटल इश्यू साइज है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर 168 करोड़ रुपीस। और ये सारा का सारा फ्रेश इश्यू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसी के साथ साथ अब हम एचएनआई और रिटेल कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। वेल, रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम 8 लॉट जिसके अंदर 142 शेयर्स हैं, और टोटल अमाउंट जो लगनी है इसके अंदर एक लॉट अप्लाई करने के लिए वो लगनी है 14,910 रुपए। अब बात करेंगे रिटेल मैक्स की, तो वो 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 1,93,000 के अप्रोक्स के आसपास। अब स्मॉल एच एन आई 14 लॉट अप्लाई कर सकता है। जो बिग एच एन आई है मैक्सिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकता है, 68 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी फिगर्स आप देख सकते हो स्क्रीन को। इसी के साथ साथ अब हम इन्वेस्टर कैटेगरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस आईपीओ के अंदर कितने परसेंट हिस्सेदारी कौन से इन्वेस्टर्स को दी जाएगी। इसके अंदर अभी एंकर लिस्ट आना बाकी है। एंकर लिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आईपीओ के लिए। अब हम बात करेंगे यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में। इनको 28% की हिस्सेदारी ऑफर की जा रही है। और जो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, यानी जो एचएनआईज है, इनको 21% की हिस्सेदारी दी जा रही है। ये जो रिटेल कैटेगरी है इसको काफी बड़ा शेयर मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि उनको टोटल 50% की हिस्सेदारी देना चाहती है कंपनी है।
अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। जो वीडियो शूट हो रही है ये 27 मई को शूट हो रही है और आज के दिन जो अभी मैं करंट की जीएमपी की बात करूं तो ये जो इसकी जीएमपी चल रही है वो 27 रुपीज पॉजिटिव चल रही है। बाकी हाँ, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, किसी भी आईपीओ के अंदर जो जीएमपी होता है इसके ऊपर हम फुल्ली रिलायबल नहीं हो सकते, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। देखा जाए अकॉर्डिंग टू जीएमपी इसके अंदर लिस्टिंग थोड़ी अच्छी नजर आ रही है। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा अप्लाई करने का वो इस आईपीओ के लास्ट डे पर। रीजन क्या है, उस टाइम पर आपको इसकी एंकर लिस्ट पता लग जाएगी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कौन कौन इसके अंदर पैसा लगाने वाले हैं, और साथ ही में जो जीएमपी होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कितना ज्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आपने इस आईपीओ के अंदर सारी डिटेल्स को जान लिया है तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। रही बात आपको इसके जीएमपी से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट और आईपीओ से रिलेटेड भी अपडेट चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद। गुड बाय।